जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है दिल्ली पुलिस में जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया है कि बहुत ही जल्द आप लोग को रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। वैकेंसियों की जानकारी भी आप लोग को दी गई थी। जी हाँ, तरह तरह के RTI के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो खुद अमेंडमेंट रूल्स में जो चेंजेस किया गया, जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट इन रूल 9। ठीक है, रूल 9 में जो संशोधन किया गया है दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रूल्स 1980 में, तो रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन एज ए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, तो जो चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, उसके लिए एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, जो भी संशोधन किया गया है रूल्स में। ठीक है, और इसके माध्यम से मैं आप लोग को क्लियर कर दूं आप लोग की वैकेंसी कब तक आ सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये नोटिस है दिल्ली पुलिस का ही, जी हाँ, दिल्ली पुलिस का ही है और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे ही आप लोग को दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे अमेंडमेंट इन रूल 9 दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल 1990 रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन एज ए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस। ठीक है, जो अमेंडमेंट किया गया है उससे रिलेटेड है आप लोग का। तो ये क्या है नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को क्लियर करूं। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस के माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। तो ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस पब्लिक नोटिस है आप लोग का। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने आप लोग को बता दिया है। प्रपोजल है ये जो रूल्स में संशोधन किया जाना है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स अग्निवीर एज ए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने जो कॉपी सेंड की है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग प्रपोज्ड अमेंडमेंट, ठीक है, जो प्रपोज्ड संशोधन है, अभी ये प्रपोज्ड है रूल 9 में जो संशोधन किया जाना है उससे रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस। तो देयरफॉर द ड्राफ्ट अमेंडमेंट रूल 9 दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट हैज पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बीइंग अपलोडेड ऑन वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है जो भी संशोधन किया जाना है। और दिल्ली पुलिस फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेक होल्डर, तो जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है इसे अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है जो फर्निश देयर ऑब्जेक्शन, कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह है या कुछ कमेंट वगैरह उनको देना है, तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है जो भी ऑब्जेक्शन है उन्हें स्टेक होल्डरों को वो दे सकते हैं, कमेंट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए इस जो भी संशोधन किया जा रहा है इससे रिलेटेड लेटर को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो जो भी इनके स्टेक होल्डर हैं उनको 30 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब देना होगा। तो क्या है आप लोग का जो यहाँ पे डिटेल है आप लोग देखेंगे। ये जो अब जो रूल्स में जो चेंजेस वगैरह किए जा रहे हैं उसके बाद आप लोग का जो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, आप लोग देखेंगे। दिल्ली पुलिस मेक फॉलोइंग फर्दर अमेंड दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट, शॉर्ट टाइटल द रूल्स कॉल्ड दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट रूल 2024। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस मेल एग्जीक्यूटिव नंबर ऑफ पोस्ट, देखिए दूसरे नंबर पे आप लोग को बता दिए। ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग छोड़िए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ पे मैट्रिक, द नंबर ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन, तो जो नंबर ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ पे मैट्रिक अटैच्ड देयरफॉर शैल बी स्पेसिंग कॉलम 2 फॉर शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल जो कॉलम है 2 और 4 में आप लोग को दिया गया है जो भी पोस्ट वगैरह हैं, और इसके अलावा जो भी आप लोग की क्लासिफिकेशन पे मैट्रिक्स वगैरह की जानकारी कॉलम 2 और कॉलम 4 में दिया गया है। इसके अलावा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, अदर क्वालिफिकेशन वगैरह की जानकारी आप लोग देखेंगे कॉलम 5 में और कॉलम 13 में आप लोग को नीचे दिया गया। ठीक है, 2, 4 और 5 और 13 में। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। नो पर्सन, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह में रहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से रिलेटेड है ये, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह करते हैं पति पत्नी वगैरह जो। ठीक है, इसके अलावा पावर ऑफ रिलैक्स आप लोग को बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ ओपिनियन, नेसेसिटी, एक्सपेंडेंट ऑर्डर, रिटिंग, सेविंग, नथिंग इन दिस रूल सील अफेक्टेड रिजर्वेशन। ठीक है, किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन को किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है। रिलैक्सेशन वगैरह जो भी आप लोग को एज में मिलता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। अदर कंसेशन रिक्वायर्ड पीरियड, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, SC ST OBC से रिलेटेड उसमें कोई चेंजेस वगैरह यहाँ पे नहीं है। एक्स सर्विस और एनी अदर स्पेशल कैटेगरी पर्सन ऑर्डर इशू सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। तो इन सब चीजों पे किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं है। रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन
और जो अदर कंसेशन वगैरह SC ST OBC वगैरह को मिलता है एक्स सर्विसमैन को, उसे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। शेड्यूल आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल में आप लोगों को कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जानकारी दी जा रही है। जी हाँ, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट जो आप लोग को दिखाई जा रही है 2024 में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वैकेंसी आपकी निकल के आएंगी, लेकिन जो नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग को बताई जा रही है 42,451 सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट टू वर्कलोड, तो 42,451 पोस्ट है यहाँ पे आप लोग की शेड्यूल बिल्कुल 42,451 इस अमेंडमेंट में आप लोग की शो हो रही है। कितनी वैकेंसियां आएंगी नहीं आएंगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन 42,551 वैकेंसियां मींस पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है 2024 तक, बिल्कुल क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी है, पे मैट्रिक्स वगैरह 21,700 से 69,100, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया। चलिए इसके अलावा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल आप लोग को वैकेंसी जितनी पोस्ट है इस वक्त 2024 तक उसकी जानकारी, पोस्ट का नाम और पे मैट्रिक्स वगैरह की जानकारी मिल गई है। इसके अलावा एज की जानकारी आप लोग को दी गई है, तो आप लोग देखेंगे एज आप लोग की 18 से 25 साल रहने वाली है। रिलैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया। SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को जिस प्रकार से बेनिफिट मिलता है 3 साल से 5 साल का, बिल्कुल आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्स अग्निवीर के लिए, जी हाँ, जिसके लिए जो ये अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे एक्स अग्निवीर के बारे में बताया गया 3 ईयर रिलैक्सेशन इन प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट में आप लोग को 3 ईयर का बेनिफिट मिलेगा। फर्दर इसके अलावा एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट गिवन टू कैंडिडेट, तो फर्स्ट बैच और फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर स्कीम के जो फर्स्ट बैच है उनके लिए 5 ईयर का जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक्स अग्निवीर को ये बेनिफिट है बिल्कुल। और एक्स अग्निवीर के बाद आप लोग का जो है एजेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एजेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग की वही है 10+2 आप लोग की रहती है और इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कर रखा है। बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और 11th पास हैं यदि आप लोग बैंड्समैन, बगलर, माउंटेन कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस ओनली, तो आप लोग को यहाँ पे 11th पास हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को जो है एजेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ, कैंडिडेट मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर कार और मोटरसाइकिल डेट ऑफ फिक्स ऑफ फिजिकल एंड, यानी कि फिजिकल के समय आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए, मोटर कार और मोटरसाइकिल जो भी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है द रिक्रूटमेंट नोजिल पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बैडमिंटन बगलर, और बगलर वगैरह के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एजेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप लोग को बताया गया 170 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आप लोग को बेनिफिट मिलेगा यदि गढ़वाली, कुमारी, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख से। और 5 सेंटीमीटर का आप लोग को रिलैक्सेशन ST वालों को भी मिलने वाला है। चेस्ट आप लोग को 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आप लोग को फुलाव आना चाहिए। 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है यहाँ पे यदि हिल एरिया से हैं, बिल्कुल इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और 5 सेंटीमीटर का ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड कंपनसेशन आर द गाइडलाइंस इशू बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, जो भी रिलैक्सेशन वगैरह इशू किए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्ट हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होने वाला है एक्स अग्निवीर्स का। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड की जानकारी आप लोग को दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोग का रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिल्ली बिलिंग तो कंपल्सरी सिटी, तो कंपनी इंप्रोजन अट्रैक्ट करती है दिल्ली जो है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली बिलिंग कंपनी सिटी इज इम्पैक्टिव अट्रैक्ट कैंडिडेट फॉर द ऑल पार्ट, और सभी पार्टों से जो है दिल्ली अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा आप लोग को रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट सेलिब्रेट डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर, तो जनवरी का मंथ यहाँ पे बताया गया है। द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल शैल बी डन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर। द बोर्ड मेंशन कमिश्नर पुलिस एज द रूल सेट सब्जेक्ट टू अवेलेबल ऑफ द, कितनी वैकेंसी अवेलेबल है इस पे डिपेंड करता है। तो जनवरी का मंथ, तो जनवरी 2025 का मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल शैल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर, तो जनवरी मंथ में आप लोग को रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। जैसा कि नोटिफिकेशन में इस नोटिस में बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट को लिया जाना है। अमेंडमेंट में जैसा नोटिस दिया गया है इसके ऊपर जो विचार मांगे गए हैं स्टेक होल्डर्स के, तो बिल्कुल ये मान के चलिए ये क्लियर होगा और जनवरी मंथ में ही आप लोग को रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट था, यहां तक मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है। और इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वगैरह, ठीक है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आप लोग को बता दी, वैकेंसी वगैरह और क्या सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है, एज वगैरह, अग्निवीर वगैरह, सब कुछ जानकारी आप लोग को दे दी गई। तो जनवरी 2025 इस नोटिफिकेशन से निकल के आ रही है। ये वीडियो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। और टोटल कितनी वैकेंसियां हैं अभी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, ये चीज भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट थी।
तो इस नोटिस अमेंडमेंट रूल से बहुत ही बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिला है। तो वेट कीजिए। जनवरी 2025 का मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी के द्वारा ही आप लोग की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। आने वाले समय में आप लोग को जानकारी दी जाएगी कितनी वैकेंसी आ रही है और इसके अलावा क्या कुछ चेंजेस किया गया है। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के वीडियोज आप लोग को मिलते रहे। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।